बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, निश्तर रोड मुल्तान में तजावुजात का मसला हल न हो सका। निश्तर रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस भी फंस गई। इंतजामिया की तरफ से शहर से तजावुजात के खात्मे के दावे महज बयानाती की हद तक महदूद। शहर में अमली तौर पर कोई भी सड़क तजावुजात से पाक न की जा सकी। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे गोहर रहमान शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के निश्तर रोड पर मौजूद है, जहां पर तजावुजात का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। काफ़ी इजलास भी हुए हैं इंतजामिया के इस मसले को हल करने के लिए, जिसके बायस ट्रैफिक जाम जो है निश्तर रोड के ऊपर मामूल बन चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की रफ्तार है मरहलावार जो है ट्रैफिक जो है वो रुकती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने की वजह से एम्बुलेंसेस भी इसी ट्रैफिक के रश में आप ये देख सकते हैं कि फंसी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में शहरियों को यही मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन ले और निश्तर रोड से हर किस्म के जो तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाए, और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स को 24 घंटे यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है उसको वो बहाल रखें। जी गोहर रहमान शेख, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहर औलिया में तरक्याती कामों को मुकम्मल ब्रेक लग गई। इंतजामिया के मुबैना नाहली के बायस शम्स आबाद ईदगाह रोड का काम इल्तवा का शिकार है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए। सड़क पर पत्थर मौजूद होने से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के ईदगाह रोड पर, और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो एडिशनल आईजी का दफ्तर भी मौजूद है, और साथ साथ मुल्तान की वाहिद मछली मार्केट जो सबसे बड़ी मछली मार्केट है वो भी मौजूद है। मगर यहाँ के हालात ये हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से रोड मेंटेनेंस के नाम पर जो है यहाँ पर पत्थर और मट्टी बिछा दी गई थी कि इस रोड को कारपेट किया जाएगा, मगर ठेकेदार जो है वो दरमियान में ही काम छोड़कर भाग चुका है। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, सर कितना अरसा हो गया यहाँ पर जो ये मट्टी बिछी हुई है, पत्थर बिछा हुआ है? 1 महीना डेढ़ हो गया काम। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सारी मिट्टी उड़ रही है, नुकसान हो रहा है, हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, अंदर मिट्टी चली जाती है, मछलियों में मिट्टी पड़ जाती है, ये काम ख़राब हो रहा है। काम ख़राब हो रहा है जी। आप बताएं जी, इस मट्टी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है कारोबार का भी और सेहत का भी? कारोबार तो आपके सामने ही आप हालात देख रहे हैं मार्केट के, बाकी सेहत का तो आप पूछे ना। सारा दिन खांसी मार के गला तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, गला तो बिल्कुल ख़राब है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं सारे फट्टों पे मट्टी है, सारी मट्टी साटों पे सारा दिन मट्टी खा का ही है। आपके सामने उड़ रहा है सारा मट्टी खा का, नहीं बैठ सकते सारे दिन। पानी मारने आते थे पहले, 2 दिन आए थे, उसके बाद पानी मारने भी नहीं आ रही। पानी भी नहीं मारने ये हालात है जी, पानी भी नहीं मारने आ रहा है। ठेकेदार जो है वो मौके से गायब हो चुका है, और इंतजामिया से ये गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर इस रोड की तामीरात को मुकम्मल किया जाए, इसका काम जो मुकम्मल करें ताकि यहाँ के जो मकीन है और दुकानदार हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीर, आपने हमें अपडेट किया। मियांवाली DHQ अस्पताल में मुफ्त अद्वियात का फुकदान, सेहत सहूलियत कार्ड्स के खात्मे के साथ अद्वियात भी बंद। अस्पताल में दाखिल और ऑपरेशन कराने वाले मरीज अद्वियात के लिए खार। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल मियांवाली में सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत खत्म कर दी। सेहत सहूलत कार्ड की वजह से माहाना 50 से 60 लाख रुपए की जो अद्वियात हैं, जो मरीज अस्पताल में एडमिट होते थे या जिन मरीजों को ऑपरेशन होता था तो उनको सरकारी सतह पर अद्वियात मिलती थी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनके एक मरीज एडमिट है अस्पताल में, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे भाई? सर, सेहत कार्ड ख़त्म होने की वजह से काफ़ी परेशानी है। अंदर से ना IV सेट मिल रहा है, ना सिरिंज मिल रही है। ठीक है, घरेलू मसाइल इतने हैं, घर के अखराजात मुकम्मल नहीं होते, मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्राइवेट फार्मेसी पे जाते हैं तो IV सेट हमको बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब सिरिंज 50 रुपए की मिल रही है, IV सेट 100 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, फिर मेडिसिन हम कहाँ से लें? जी, आपने जैसा कि इनकी बात सुनी कि गरीब आदमी के लिए अब इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी सतह पर इलाज की सहूलियात खत्म हो गई हैं, गरीब लोगों को महंगे दामों अद्वियात खरीदना पड़ रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि सेहत के शोबा में अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुल्तान में बेडा बस सर्विस शहरियों के लिए सहूलत के बजाय परेशानी बनने लगी। AC सिटी का कहना है कि अवामी शिकायत मौसूल हुई हैं कि बसें जहरीला धुआं छोड़ रही हैं।
कुछ बसें मुरम्मत तलब भी हैं। एसी सिटी के मुताबिक वेडा बस सर्विस 2017 में 100 बसों के साथ शुरू की गई थी। वेडा बस मंसूबा अक्टूबर 2025 में अपनी 8 साला मुद्दत मुकम्मल कर रहा है और अब जदीद इलेक्ट्रिक बसें शहर में लाई जा रही हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट के मसाइल काफी हद तक कम हो जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में अगर वेडा बसेस की बात करते चलें तो उनके धुएं की वजह से पैदा होने वाली खराबी को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया अपना क्या किरदार अदा कर रही है, इस पर बात करने के लिए एसी सिटी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा सोल्यूशन इसका ऑलरेडी आ चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। 69 बसेस है जो कि गवर्नमेंट पंजाब ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, वो आ गई हैं, लाहौर में रिसीव हो गई हैं। वो मुल्तान आ जाएंगे तो मुल्तान में जो भी इस टाइप की वेडा बसेस हैं वो सारी उनको ऑपरेशन हटा दिया जाएगा। उनको या तो जो बेहतर कंडीशन में उनको सदर वाले रूट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाहर वाले साइड पे कादपुरा और लाड़ वाले साइड पे, और शहर के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस चल जाएंगी। उसके लिए एक नया डिपो जो है वो ऑलरेडी उसकी ज़मीन भी एक्वायर कर दी गई है, वो ऑलरेडी रेट्रोफिट हो रहा है, वो बन जाएगा और वहाँ पे जब 69 बसेस आ जाएंगे तो प्योरली इलेक्ट्रिक बसेस चल रही होंगी शहर में, जो कि बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ेंगी। सर, इसी की अगर हम बात करते चलें, जैसे कि आपने कहा कि रूरल एरियाज़ की तरफ हम इन वेडा बसेस को लेके जाएंगे, तो क्या इनको इसी हालत में ही चलाया जाएगा या इनकी विक से कोई बाकायदा तौर पर जो है वो सर्टिफिकेशन की जाएगी, इनकी मेंटेनेंस देखी जाएगी, उसके बाद दोबारा इनको ठीक करने के बाद रोड पर लाएंगे? इसमें कुछ बसेस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, उनमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा होगा जिसमें एक नई बस आ सकती है। जो ऐसी बसेस हैं जो कि इरिपेयरेबल है, जिनमें धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ रही हैं, उसको डिकमीशन करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ऐसी बसेस हैं जो कि रिपेयर होके उस पर हेफ्टी एक्सपेंस खर्च करके रिपेयर होके उनको अच्छी कंडीशन में लाया जा सकता है, जो कि धुआं ना छोड़ें, उनको उस कंडीशन में लेके जाने के बाद ट्रांजिशन किया जाएगा कि वो रूरल एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन करें। जी बिल्कुल, एसी सिटी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि वेडा की धुआं छोड़ती बसों के तदारुक के लिए बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो मुल्तान में आ रही हैं, जिनके लिए रूट्स जो हैं वो भी फाइनल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनके एरियाज़ हैं वो भी मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। दुनियापुर में इंतजामिया की चश्मेपोशी और गफलत ने अहले इलाका और राहगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी। वार्ड नंबर 15 कमेटी रोड 1 साल पहले तामीर के लिए उखाड़ी गई थी, आज तक न बन सकी। राहगीरों और अहले इलाका को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे याकूब ताहिर से। जी याकूब। मैं इस वक्त दुनियापुर वार्ड नंबर 15 में मौजूद हूँ। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी और जिले इंतजामिया की इंतहाई नाअहलियत देखने में आ रही है कि 4 साल कबर ये सड़क उखाड़ी गई थी नई तामीर करने के लिए, लेकिन 4 साल गुजर गए हैं अरसा यहाँ से, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनाई सकी। ये सड़क जो है मेन रोड है, यहाँ पर दर्जनों तालीमी इदारे भी हैं, तो यहाँ पर जो अहले इलाका है वो भी सरापा एहतजाज है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस सड़क को तकरीबन 4 से 5 साल इस पे पत्थर डला हुआ है। हर दफ़ा ये कह देते हैं जी अब बन जाएगा, लेकिन ये बनने में नहीं आ रहा। दूसरा, यहाँ हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, लेडीज़ हाई स्कूल भी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, प्राइवेट इदारे हैं, नज़दीक नेशनल बैंक भी है। तो ये रोज़ाना बड़े परेशान होते हैं, दुकानदार भी, मोटरसाइकिलों के टायर फट जाते हैं और ये पत्थर उड़कर शीशों में लगते हैं। इसका फौरी हल करा जाए और जल्दी से जल्दी रिपेयर करा जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अरसा 4-5 साल से ये इसी तरह से रोड पड़ा हुआ है। यहाँ पे गुजरने वाले को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मिट्टी धूल भी उड़ती है और ख़ास तौर पर आजकल जैसे कि बारिशों के भी दिन है तो बारिशों का पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। मेन रोड है, गटरों के ढक्कन भी यहाँ पर नहीं है, बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ जो हैं उसमें भी गिर पड़ती हैं। तो इन्होंने मुतालबा किया आला हकाम से कि फौरी तौर पर इस सड़क को मरम्मत की और तामीर की जाए ताकि यहाँ से लोग आसानी से गुजर सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दराय चनाब में हेड मराला, हेड कादराबाद और हेड तरीमो में पानी की सतह कम होने लगी, जबकि हेड खानकी में 6184 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अनवर, उनसे जानते हैं। जी जुनेद। जी बिल्कुल, इस वक्त जो दरियाओं की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो चनाब के लिए हेड्स हैं, अगर वहाँ पर बात की जाए कि आज कितना पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया, सबसे पहले हेड मराला है, हेड कादराबाद, हेड तरीमू के अंदर जो है वो पानी की सतह कम होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसी तरह हेड खान की जो है उसके अंदर हल्का इजाफा देखने में आ रहा है। सबसे पहले बात की जाए
हेड मराला की, तो हेड मराला के अंदर जो है वो आज जो है वो 58,966 क्यूसिक जो है वो पानी बह रहा है। इसी तरह हेड खानकी के मकाम पर जो है वो आज 54,815 क्यूसिक पानी बह रहा है। हेड तरीमू के मकाम पर आज 58,966 क्यूसिक पानी बह रहा है। और इसी तरह अगर बात की जाए पानी की सूरत हाल की, तो तमाम हेड्स में पानी जो है वो कम हुआ है, जबकि हेड खानकी के अंदर 6184 क्यूसिक पानी का जो है वो मामूली इजाफा हुआ है। तो इस वक्त जो चनाब जो है ख़ास तौर पर जिसके अंदर ये तमाम हेड से पानी जो है वो पहुँचता है हेड तरीमू के मकाम पर, और हेड तरीमू जो है वो पानी जो है वो चनाब के अंदर आता है। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चनाब जो है वो सैलाबी सूरत हाल से महफूज है, क्योंकि इस वक्त जो है हेड तरीमू के मकाम के ऊपर ख़ास तौर पर जो है वो 58,966 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर 1.5 लाख क्यूसिक पानी हो तो चनाब के अंदर जो है वो हल्के सैलाब का वो बायस बनता है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध के पानी में मामूली कमी, मगर नशेबी इलाके अभी तक ज़ेर-ए-आब हैं। सेक्टरों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, तिल और कपास की फसलात सैलाबी पानी में डूब गईं। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद सज्जाद हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोस्टान के नवाही इलाका शाह वाले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है और लोगों के जो नुकसानात हैं वो काफ़ी हद तक हुए हैं। यहाँ पर कई एकड़ फसलें जो हैं वो भी डूब चुकी हैं, और इसके अलावा ये मकानात जो लोगों के हैं, एक बस्ती यहाँ पर आबाद थी वो भी बिल्कुल वीरान हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी अंकल, 600 तो कितना नुकसान था ये था? घाटे 300 एकड़ तिल्ली बुढ़ी है, 250 एकड़ चावल बुढ़ा है, वो बुढ़ के मकई घा ते माल दा तरह दी भी खत्म थी कि घा था सारा हुण वो जने बाकी सारे हुण माल धोपते मरदे। असां दलीना सारे जाए मकान ठह गए। अच्छा, हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे? साकू ये को घर तेड़ देवन बना देवन ते असां जड़ा है चलो माल ता धोपते बचाता करूं। जी बिल्कुल, यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए इनके लिए, और यहाँ पर ना ही हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा है जो इनके नुकसान का अजाला कर सकें। और इन्होंने हुकूमत पंजाब और इसके अलावा ज़िला इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि इनको एक तो घर बना कर दिए जाएँ, और इसके अलावा इनके जो फसलात के नुकसान हुए हैं उनका भी अजाला किया जाए। जी मोहम्मद सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स की मजीद मौसर मॉनिटरिंग का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन थीम की रोहित से खसूसी गुफ्तगू में कहना है कि हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से मजीद इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल्स पर जो है वो मजीद मौसर करने के लिए और उसकी सख्त मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वो फैसला किया गया। सारी सूरत पर जो है हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन साहब जो है वो हमारे अपना मौजूदा। मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम जो है वो कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से क्या नई पॉलिसी जो है वो मुरतब करने जा रहे हैं? देखें, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो ना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो भी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, उसमें सबसे बड़ा स्टेप अब मौजूदा जो ना इस बजट के बाद, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है और उसमें जो ना चाइना से अब चीज़ें इंपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों को ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है ताकि फ्यूल जो ना उसको जो कमी आ रही है आने दिनों में उसको जो ना देखा जाए। तो ये तमाम जितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सामान जो चाइना से या मुख्तलिफ ममालिक से जो इंपोर्ट हो रहा है वो, तो वो उसके बड़े बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं जो हमारे टैक्स नेट में नहीं हैं। तो FBR ने उनको पॉइंट ऑफ सेल से इंटीग्रेट करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उसमें एक स्पेशल एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई है जो इनको मॉनिटर भी करेगा। तो बेहतर है कि आपके चैनल के तवज्जुह से तो अगर वो अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल में इंटीग्रेट करवा लें और वो ड्यू टैक्स जो उनका बनता है वो पे करना शुरू कर दें, तो पेनल्टीज और जुर्मानों से बचा जा सकता है। ठीक है, पेनल्टीज और जुर्मानों से जो है वो बचा जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन साहब जो है वो हमारे अपना मौजूद थे। यही कहना है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो नए लोग आ रहे हैं या उसको बढ़ाने के हवाले से जो मजीद इकदाम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि हुकूमती ख़जाने को जो है वो उसका एडवांटेज होगा। साथ साथ जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनको अपना टैक्स अदा करना चाहिए ताकि वो जुर्माना पेनल्टी से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया का अचानक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने अबतर सूरत हाल पर बल्लुखेल रोड के असिस्टेंट मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। डीसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान की सरजनिश की। डिप्टी कमिश्नर ने बल्लुखेल रोड, म्याना मोहल्ला, वत्ताखेल मोहल्ला कादिराबाद का जायजा लिया। डीसी ने वांढी, घुंडवाली, वत्ताखेल चौक और सिविल लाइंस एरिया का भी दौरा किया। डीसी ने शहर में सफाई के निजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 7 यौम के अंदर शहर की सफाई का निजाम बेहतर न बनाया जाए, ये कहना था डीसी का। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया जाएगा। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया का अचानक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने अबतर सूरत हाल पर बल्लुखेल रोड के असिस्टेंट मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। लैया में डेंगू के मुमकिन खतरे के पेश नजर मीटिंग, डीसी अमीरा बेदार की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनाकाद किया गया। मीटिंग में सीईओ हेल्थ समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। आज बोले डेंगू के मुमकिन खतरे के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार साहब की ज़ेर सदारत इजलास एक मीटिंग का इनाकाद किया गया, जिसके अंदर सीईओ हेल्थ ट्रैफिक शाहिद एजाज समेत दीगर जो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की और डेंगू के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। मैडम साहब, लैया में क्या सूरत हाल है, उसको किस तरह मेंटेन किया जा रहा है कि इक़दाम को कैसे बेहतर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी डर्क मीटिंग जो है हमारा एक रेगुलर फीचर है जो हर वीक ये ट्यूसडे के दिन होता है। यहाँ पे एक मीटिंग का इनकाद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें हम तमाम वीक की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। अगर किसी महीने में पहले 1000-1500 के करीब अगर पेशेंट्स आ रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ से ये 170-180 तक रह गए हैं, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स कम हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आगे मौसम ऐसा है, बारिशें होनी है, तो हम और ज़्यादा इस बारे में जो है वो अब सीरियसली इसको चेक कर रहे हैं। हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो जा रही हैं, लोगों को एजुकेट करेंगी। मैंने जो हमारी ज़िला कौंसल्स और कौंसल की टीमें हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं कि जहाँ कहीं भी बारिश का पानी इकट्ठा होगा हम वहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट की टीम भेजेंगे और चेक करेंगे कि लार्वे की अफजाइश तो नहीं हो रही। और इसी तरह क्रैकडाउन किया जाएगा ये तमाम टायर स्टेशन के ऊपर और बोरिंग जहाँ जहाँ पे हो रही है, कोई नाला है, कोई इस तरह की चीज़ें, तो हम सारी जगहों को चेक करेंगे इंशाल्लाह। आज बोलिए डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुन उनका यही बताना है कि लैया में तमाम तरह इक़दाम मुकम्मल हैं और इसके साथ साथ और तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो वार्ड्स हैं मुख्तस किए गए हैं ताकि अगर कोई पेशेंट आता है तो फिर उसकी सेहत और उसके साथ इलाज मुआवजे के लिए बेहतर इक़दाम किए जा सकें। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज। मुल्तान में घंटा घर पर बनाया गया रेडी बाजार फुटपाथ पर लगा दिया गया। फुटपाथ बंद होने से शहरी और गैर मुल्की सियाह सड़क पर चलने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि सड़क पर पैदल चलने से हादसात का खतरा बढ़ गया। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम सकाफती और तारीखी शहर मुल्तान की एक तारीखी जगह पर मौजूद हैं। घंटा घर चौक पर हम मौजूद हैं और अगर हम इस तारीखी शहर की बात करें तो दुनिया भर से सियाह जो मुल्तान में आते हैं वो इस घंटा घर को देखने ज़रूर आते हैं। 5000 साल से कबल ये आबाद होने वाला शहर है। हुकूमत की जानिब से एक अनोखा यहाँ पे कारनामा जो है वो किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने रेडी बाज़ार लगा गया है, जो फुटपाथ थे जहाँ से चल कर इस तारीखी जगह को विज़िट करते थे, देखते थे, वहाँ पे यहाँ तमाम रेडियाँ लगी हुई हैं। मेरा कैमरामैन आमिर शाह दिखाया तो ये देखें कि इस फुटपाथ पे चलकर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया दरबार का ज़ियारत की जाती थी, हज़रत शाहरुख आलम दरबार की, घंटा घर तारीखी घंटा घर की और इसके समेत दमदमा तमाम जो सियाह थे वो यहाँ। लेकिन अब पैदल आने वाले जो सियाह होंगे, सड़क से पीछे आने वाली जो चीज़ जो गाड़ियाँ एक तो उन्हें डिस्टर्ब करती हैं फोटोग्राफी में और दूसरा जो है मोबाइल स्नैचिंग के भी सड़क पे बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं। जो सियाहों से भी मोबाइल स्नैचिंग के केस रजिस्टर्ड भी हुए हैं, जो सड़क पे चलते हुए जो स्नैचिंग हुई थी। और यहाँ पे हम देखें कि हमेशा तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में और हर जगह पे फुटपाथ को एक सिक्योर जगह समझी जाती है कि हादसात से बचाव के हवाले से जहाँ पे शहरी चल के पूरी उन तारीखी जगहों को देखते हैं। लेकिन मुल्तान में अनोखा कारनामा ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान का है कि एक जो रेडी बाज़ार बना दिया गया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर जो है
स्याह ख़ास तौर पर इस फुटपाथ को क्लियर करने का हमें जो बारहा उनकी जानिब से मुतालबा भी अवामी जो लोग हैं उनका नज़र आता है। अब देखना ये है कि इसी तरह से जो बचे खुचे फुटपाथ हैं उन पर भी जो तजावज़ात कायम हो जाएंगी या ज़िला इंतज़ामिया अपनी कायम करदा तजावज़ात को ख़त्म कराने में कामयाब हो सकेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भक्कर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जिलाई और तहसील ओहदेदारान की शिरकत। सरगोधा डिवीजन के सदर चौधरी शाहनवाज रांझा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डिविजनल सदर चौधरी शाहनवाज रांझा ने नए ओहदेदारान के लेटर तकसीम किए। मजीद बताएंगे असलम बलोच, बताइएगा। बकर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया है, जहां पर डिविजनल सदर चौधरी शाहनवाज रांझा साहब ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। ये मेरे साथ मलिक शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन भी तकसीम किए हैं और मजीद कारकर्दगी का भी जायजा लिया है और हिदायत भी जारी की है। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर बकर में मौजूद हूँ। मैं 2 दिन पहले मियाँ वाली गया था। मियाँ वाली अपनी तंजीम और पार्टी को साथ मीटिंग हुई, उनके साथ सारे मामला डिस्कस हुए, उनकी कमेटियाँ तश्कील दी। फिर मैं उसके बाद खुशाब आया, खुशाब भी इसी तरह मैंने कमेटी तश्कील दी। बीबी के वीएन के बारे में हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा मेहनत कर रही हैं, जानिबशानी से काम कर रही हैं, यकीनन वो पूरे पाकिस्तान में अपनी कामयाबी का और सियासत का लुहा मनवा चुकी हैं। जहां पर चौधरी शाहनवाज रांझा साहब की क़ियादत में पूरे डिवीज़न में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मजीद मजबूत भी हो रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जी थैंक यू। जी असलम बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, डेरा गाजिया खान मोहम्मद असद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डीसी रेवेन्यू बहावलपुर अमीर तैमूर पॉलिटिकल असिस्टेंट डेरा गाजिया खान तैनात। इसी के साथ एडिशनल डीसी जनरल फैसलाबाद तैयब समी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर तैनात कर दिए गए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल असिस्टेंट डेरा गाजी खान मोहम्मद असद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। एडिशनल डीसी रेवेन्यू बहावलपुर अमीर तैमूर पॉलिटिकल असिस्टेंट डेरा गाजी खान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि एडिशनल डीसी जनरल फैसलाबाद तैयब समी एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर तैनात किए गए हैं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में कपास की काश्त का अमल मुकम्मल होने की जानिब। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि कहीं कहीं कपास की फसल पर वायरस का हमला हुआ है। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे महमूद सही, अपडेट कीजिएगा। पुर समेत पंजाब भर में कपास के साथ मुख्तलिफ तबकात की खुशहाली जुड़ी है और कपास जितनी ज़्यादा यूँ कह लें कि उगाई जाए उतनी ही नकद आवर और खुशहाली वाली फसल है बहावलपुर समेत। लेकिन बुरी खबर यह है थोड़ी बहुत कि कपास पर वायरस का भी थोड़ा बहुत हमला होता है, सब्ज़ तेले का भी, सफ़ेद मक्खी का भी। इन हवालों से क्या अपडेट्स हैं जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक साहब से। कपास की फसल इस वक्त अपनी बढ़ोतरी और फल फूल के मराहल में है और अगर हम मौसमी हालात देखें तो जो टेम्परेचर है और हवा चल रही है ये मौसम कपास की फसल के लिए बहुत ही फेवरेबल है। कपास की फसल पे शुरू में जून में कुछ हीट वेव की वजह से कुछ थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम था, लेकिन अब तमाम जो जितने भी कीड़े हैं वो चाहे वो वाइट फ्लाई हो, जेसड हो या थ्रिप्स हो, वो सारे कंट्रोल में हैं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और अगर कहीं पे हमें वायरस नज़र आती है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि हम अपनी फसल का उसको न्यूट्रिशन मैनेज करें, उसको बेहतरीन खुराक दें ताकि हमारी फसल की बढ़ोतरी होती रहे और वह भरपूर फल फूल रहती रहे। यही मैं जानना चाहूँगा, आपने मुझे बताया वायरस का भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं मुख्तलिफ जगहों पर हमला हुआ है और उसको कवर कर लिया गया, ज़रा वो भी अलग। तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि हम ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि उसको बेहतर उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें। उसमें से अगर खुदा न खास्ता वाइट फ्लाई का अटैक हो तो उसको कंट्रोल करें। वाइट फ्लाई का तो इस वक्त कोई इशू नहीं है, तो न्यूट्रिशन के लिए हम ज़िम्मेदारों को उसके लिए हम आगाही दे रहे हैं कि अपनी फसल को वायरस से बचाने के लिए उसकी न्यूट्रिशन को बेहतर करें, उसमें उसको खुराक दें और उसको पानी की कमी ना आने दें ताकि हमारी फसल की बढ़ोतरी चलती रहे तो वो ताकि बेहतर फ्रूट की तरफ जाए। बेशक हमला किया गया था लेकिन फील्ड में मुतहर्रिक हुआ महकमा ज़राअत बहावलपुर और फौरी तौर पर कवर किया गया। थोड़ा बहुत जो हमला भी हुआ था उसको कवर कर लिया गया। मकसद है न्यूट्रिशन बेहतर होना, कपास की न्यूट्रिशन पर अमल तवज्जो दी जाए, इससे जहाँ जहाँ वायरस आया या वायरस का हमला हुआ है उस पर कवर किया जा सके। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सोशल वेलफेयर चाइल्ड राइट्स कमेटी फाल।
कमेटी जबरी मुशक्कत में मुलविस बच्चों की निशानदही पर काम करेगी। कमेटी माहाना बुनियादों पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। में सोशल वेलफेयर की जानिब से बच्चों के हकूक़ के हवाले से चाइल्ड राइट्स कमेटी जो है वो कायम की जाएगी। चाइल्ड राइट्स कमेटी कायम करने के हवाले से ये ऐलान किया गया है कि ये कमेटी माहाना बुनियादों पर फ़ाल की जाएगी और माहाना बुनियादों पर इसका इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा ताकि बच्चों के साथ बढ़ते हुए जो तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात हैं उस हवाले से आगाही पैदा की जा सके और बच्चों को महफूज किया जा सके। इस हवाले से सोशल वेलफेयर की जानिब से जो फील्ड अफसरान हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों के हकूक़ के हवाले से आगाही सेमिनार्स मुनक्किद करेंगे और आगाही सेशंस करवाए जाएंगे। बच्चों के हकूक़ के हवाले से जो माहिर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड राइट स्पेशलिस्ट, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को एक महफूज माहौल जो है वो फराहम किया जा सके। जी सुहेरा तारिक हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में HPV वैक्सीन लगाने का फैसला। 9 से 14 साल की उम्र की तालिबात को स्कूलों में HPV वैक्सीन दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त से जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब भर में जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को। अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब में 10,18,000 जो तालबात हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। WHO के मुताबिक HPV वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर की शरह में नुमाया कमी जो है लाती है। इस हवाले से जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ताकि आगे जो है वो किसी भी किस्म की बड़ी बीमारी से बचें। और तमाम जो तालबात हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी 9 साल से लेकर 14 साल जिनकी उम्र है। हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है तमाम स्कूलों में इसकी आगे चल के डेट अनाउंस करेगा और उन तारीखों में ही उन स्कूलों में जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। एक कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाएगा बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है उनसे कम्युनिकेट करेगा। और इस तरह जो ये वैक्सीन लगने का सिलसिला है 15 अगस्त से तमाम सरकारी स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा। जी अलिशबा से बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं बहावलपुर में मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के लिए पुरवकार तकरीब। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में तुलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मदऊ किया गया। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स, तुलबा और तालिबात को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा। जी बिल्कुल, मैट्रिक के नताइज आ चुके हैं और अब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ज़िला बहावलपुर के उन बच्चों के एजाज़ में जो है वो तकरीब मुनक्किद की गई है जिन्होंने बोर्ड में पोजीशंस ली। न सिर्फ उन तलबा और तलबात को यहाँ बुलाया गया, न सिर्फ उनको सराहा गया बल्कि नकद इनाम के साथ सर्टिफिकेट भी दिए गए। भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की है। मुबारकबाद तो आपको कई दफ़ा दे चुके, एक दफ़ा फिर मुबारक। और कैसे देखें अपनी कामयाबी को? बहुत प्राउड फील हो रहा है, आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। उसके बाद इस कामयाबी में सबसे पहला हक मेरे वालिदैन का है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जी यकीन तो पहुँचा। हरीजा ने 3rd पोजीशन ली है, 1179 मार्क्स लिए हैं और यकीनी तौर पे जो है वो इसको डिजर्व करती नहीं। हरीजा बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और अभी जो है वो सराहा भी गया है, नकद इनाम भी मिला है। तो इस इनाम इकराम को किस तरीके से आपको ये आगे की तरफ बढ़ाने का इनिशिएटिव मिलेगा? जिस ये जो इनाम मिला है मुझे मोटिवेट करता है कि आगे भी मैंने ऐसे ही अपने वालिदैन और साथिया कराम का सरफखर से बुलंद करना है। इंशाल्लाह मैं भी आगे मुखलिसी के साथ अपने मेहनत करती रहूँगी और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपना वालिदैन का सरफखर से बुलंद करूँगी। शाहवेज बहुत बहुत मुबारक हो, पोजीशन ली है और आगे मेडिकल में जाने का इरादा है? जी आगे मेडिकल करना है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। इस कामयाबी में मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा कराम और सेंट्रल पब्लिक हाई स्कूल की पूरी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। और अल्लाह की अनायत है मुझ पर बहुत बड़ी, उसने मुझे इस पोजीशन से नवाजा है और आगे भी इंशाल्लाह मैं बोर्ड में पोजीशन लेने की भरपूर कोशिश करूंगा अल्लाह की मदद हासिल करते हुए। जी बिल्कुल, आगे भी जज्बे जो है मजवान है और इसी तरीके से पोजीशन लेने के लिए ये बच्चे जज्बा रखें। रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।